तो कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले 21 एंड 22 दिसंबर का जो जीके, ठीक है भाई। इसमें सिर्फ करेंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। जीके जीके एंड करेंट अफेयर्स सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं इस जीके का टैग जो है, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ करेंट अफेयर्स रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जो भारतीय हॉकी दिग्गज पी आर श्री राजेश को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाई अभी तक मैंने जो भी शिफ्ट का एनालाइज कराया है उसमें ये 3 बार मतलब बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये चौथा बार जो है फिर से काउंट हो गया, तो सवाल रिपीट हो रहे हैं। और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पहले वाले सारे जो है सोल्व हो जाएंगे आने वाले, अगर एग्जाम आपके पास है बचे हुए हैं तो। और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर लो। चलिए जो है बार बार बताना हूँ, पद्म भूषण मिला कि नहीं, ठीक है। तो पी आर श्री राजेश जो कि गोलकीपर रह चुके हैं भारतीय हॉकी टीम के, और जो 2 बार लगातार कंजिकेट जो है, एक 2020 एक 2024 में जो है ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीत चुके हैं हमारे देश की हॉकी टीम, ठीक है भाई। अगला सवाल था मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 को पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखो भाई, पुरुष एकल महिला एकल दोनों लेकर आया हूँ ताकि आपको जो है अगले रिवीजन यानी कि शिफ्ट में परीक्षा है तो आप एक बार रिवीजन करके जाओ। तो पुरुष एकल की बात करते हैं तो उसमें विजेता जो रह चुका है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करता है, और उप विजेता जो है जानकी सिनर जो कि इटली से है। अब महिला की बात कर लेता हूँ तो महिला में विजेता जो है जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली से। देखो लिनी इटली, ठीक है, ट्रिक याद रखो। अल्कराज स्पेन, अल्कराज स्पेन। उप विजेता कोको गॉफ जो कि गॉफ जो है अमेरिका का। तो यहाँ पे पूछा था कि मेंस सिंगल टाइटल, तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। किसे हराकर जीता, तो जानिक सिनर को, ठीक है। अब अगले सवाल है, अगला सवाल करा कि मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां यानी कि 50 और 8 58वां होता है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो भाई 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने एमपी के, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, याद रखियो भाई, अगला शिफ्ट में पूछ दिया जाए, अभी क्या पता रिपीट हो जाए। तो 58वां जो थे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये शिवपुरी जिले में स्थित है, लोकेशन भी क्या पता पूछ दे। अगला सवाल है, भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस, भाई सभी को पता है शहीद दिवस महान क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के लाहौर जेल में जो फांसी दिया गया था उस समय जो डेट था 23 मार्च 1931, सबको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, बी से ब्राजील, आर से रूस, ई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, फिर आ गया यूके, यूएसए, यूएन कंट्री, बहुत सारे कंट्री इसमें जुड़ते गए हैं, ठीक है भाई। तो ये 17वां ब्रिक्स समिट जो जुलाई 2025 में हुआ, ये भी मैं रिपीट करा चुका हूँ सवाल, ठीक है भाई। तो 6 से 7 जुलाई कहाँ हुआ था, ब्राजील, ब्राजील। फिर अगला कहाँ होगा, रूस में, फिर इंडिया में, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, ऐसे ही रिपीट होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, ठीक है। तो रियो डी जेनरियो में हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति आयोग, नीति आयोग पहले क्या था भाई। नीति आयोग पहले था योजना आयोग, और ये भी सवाल रिलेटेड पूछ दिया था कि नीति आयोग कब बना, तो 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अब ये तो नीति आयोग बन गया, और योजना आयोग के पहले योजना आयोग का कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ था, तो योजना आयोग 1951 से, ये भी सवाल पूछ सकता है। अब पूछा है कि नीति आयोग जो अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2011-12 से 2024-25 के बीच भारत के लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं भाई। कितना लोग निकला है भाई, सोच लो कि 27.1% से गिर कर 5% नीचे आ गए, मतलब गिरा है, मतलब गरीबी जो है बाहर सब निकला है, ऐसा कह रहा है, ठीक है भाई नीति आयोग। यानी कि 17.1 करोड़ यानी कि 171 मिलियन लोग जो है अत्यधिक गरीबी से रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था। तो भाई दूसरा चरण तो फरवरी के गुलमर्ग। अब खेलों का इंडिया का गेम्स जो 2025 में था, पहला चरण लेह में हुआ था जो कि 23 से 27 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। अब दूसरा चरण हुआ था कहाँ, जम्मू और कश्मीर गुलमर्ग में। पांचवा संस्करण हुआ था कहाँ, तो ये पांचवा संस्करण था, उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, खराब मौसम के कारण वर्चुअल उद्घाटन किया था भाई।
तो यहाँ पे खेलो इंडिया का पहला फेज जो हुआ था लेह लद्दाख में हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्डेस्ट प्लेयर इन T20? भाई ये जानो कि जीके पूछा कि T20 क्रिकेट के मतलब इतिहास में ये जो पहला जो व्यक्ति है 62 साल की उम्र में जो है क्या किया है, यानी कि खेलना शुरू किया है, पदार्पण किया है भाई, ठीक है। तो वो कहाँ के खिलाड़ी है, तो भाई एंड्रयू ब्रोनली। और ये फॉकलैंड आइसलैंड के 2025 में डेब्यू किया है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे उम्रदराज, ठीक है भाई। तो डेब्यू कर लिए हैं कौन, एंड्रयू बॉर्नली। अगला सवाल है राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन समिट 2025 की बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो देखो भाई ये तो हमेशा अगर होगा तो प्रॉपर ऑलमोस्ट जो है नई दिल्ली आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो वहाँ पे भारत मंडप लगा था, और इसी तरह जो दिल्ली के प्रगति मैदान है वहाँ आयोजित किया गया था। अगला सवाल है जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान जिसे कि हम लोग DRDO कहते हैं शॉर्ट में, मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर जो है निगरानी करने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो भाई देखो जुलाई 2025 में विकास संगठन यानी कि DRDO ने प्रलय मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रलय। अगला सवाल है विच हाईएस्ट फिल्म हॉनर वाज मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल। ये मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल जी सभी को पता होगा, एल पुराण देखे होंगे, ठीक है, लूसीफर देखे होंगे। तो अवार्ड उनको मिला है 2025 में, ठीक है। तो कौन सा अवार्ड मिला है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल गया है, ठीक है भाई, 23 सितंबर को। अगला सवाल है अगस्त 2025 में RBI मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC की बैठक में 2025-26 के लिए भारत का वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया था। तो भाई 2025 में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 56वीं MPC बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार है, जो यहाँ पे जो दिया गया है 6.5% रखा गया था, ठीक है भाई। अगला सवाल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और SDG इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखो UNSDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और SDG इंडेक्स का 167वें देशों में से जो है 99वें स्थान मिला है इंडिया को। और ये फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पर रहा 87.02 लेकर, ये भी पूछ सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, ओ सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला सवाल है पाकिस्तान की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिन्हें 2025 में ICC हॉल ऑफ द फेम। भाई ये जब 27 नवंबर को एग्जाम हो रहा था उसी टाइम ये सवाल पूछा था, ठीक है। तो सना मीर हो जाएगा। अगला सवाल है ऑन मार्च 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली अप्रूव्ड चंद्रयान 5 लुपेक्स मिशन इन कोलैबोरेशन। मतलब चंद्रयान 5 देखो लॉन्च करने का भी मतलब ख्याल फ्यूचर में आ गया है। और ये लुपेक्स मिशन होगा, ठीक है, लुपेक्स मिशन। और ये किस देश के साथ जो है कोलैबोरेट कर रहा है, तो ये जाक्सा जापान के साथ, ठीक है भाई। अगला सवाल है मार्च 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश एजेंसियों के साथ, अभी हमने पढ़ा ना भाई, जैक्सा जापान, क्या भाई बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया। तो 1 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश किधर दिख रहा है, आंसर बी हो जाएगा, कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में जो है चीता सफारी का शुभारंभ किया गया है। फ्रांसीसी विमान वाहक पोतक चार्ल्स डी गॉल ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक का अभ्यास लिया गया। तो जनवरी 2025 में फ्रांस के परमाणु संचालित विमान पोतक FNS चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG ने भारतीय नौसेना के साथ बरूना अभ्यास शुरू किया है। भाई आंसर कौन सा हो जाएगा, बरूना 2025। खो खो विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया। तो भारतीय महिला टीम ने नई दिल्ली को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेपाल को हराकर, ठीक है भाई। अगला सवाल है देखो, अगला सवाल करा कि त्रिनिदाद और टोबैगो का बाधिर क्रिकेट टीम 5-0 से किस टीम ने हराया। तो देखो भारतीय क्रिकेट टीम जो ब्लाइंड जो क्रिकेट होता है, ठीक है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया भाई। अगला सवाल है जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन हैं।
तो देखो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ताजा रैंकिंग में जो है थाईलैंड के स्टार शटलर कुणाल बुत बिटारसन ने पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है भाई। धोनी की चाल, अच्छा ये तो आ गया फिजिक्स वाले सवाल। वार्षिक 2025 में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पर हुई चर्चा, उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? भाई सबको पता है, झूठ मूठ के मीटिंग होता है, कुछ नहीं होता है। मई 2025 में IRDAI द्वारा इक्को जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना किस कारण से लगाया गया है? तो मई 2025 में IRDAI यानी कि इक्को जनरल इंश्योरेंस पर आउटसोर्सिंग नियमों को उल्लंघन करने के लिए, जिसे OFSPL के नाम से भी जाना जाता है, कमीशन शुल्क जो है लगाया गया है। किसको? इक्को जनरल इंश्योरेंस कौन है भाई? इक्को जनरल इंश्योरेंस इसमें तो है ही नहीं भाई। हाँ तो आंसर बी हो जाएगा। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय। याद आया कुछ? उनका पहला मतलब संस्मरण समझते हो, मिमोरी। और इसमें उन्होंने अपनी माँ के साथ अपने जटिल रिश्ते और जीवन के अनुभवों को साझा किया है। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया है? भाई देखो आ गया नालंदा जिला। अगला सवाल है, कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भाई कुन्हो वाला चीता सफारी वाला इसलिए पूछ दिया, शिवपुरी। देख लियो भाई, लोकेशन मैंने बताया, लोकेशन अगले शिफ्ट में पूछ लिया, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई रिपीट हो रहे सवाल। अगला सवाल है, हु वोन द अवार्ड बेस्ट डायरेक्शन फ्यूचर फिल्म 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड? तो 71वीं राष्ट्रीय फिल्म बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है? तो सुदीप्तो सेन को। ठीक है भाई। और द केरला स्टोरी के लिए याद रखियो। हाल ही में मार्च में CAB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे। अगला सवाल है, CSIR द्वारा हैदराबाद में CCMB और IGIB के माध्यम से भारतीय आबादी के जीनोम अनुक्रमण के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो इंडिजेन कार्यक्रम जीनोम प्रोजेक्ट है भाई, तो इंडिजेन हो जाएगा। अगला सवाल है, SBI और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के वार्षिक बेरोजगारी दर 2017 से 18 6% थी, अब वह कम होकर 2024-25 में कितने प्रतिशत आ गई है? तो देखो भाई, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत की जो वार्षिक बेरोजगारी दर है वो 6% से गिरकर 3.2% रह गई है भाई, वार्षिक बेरोजगारी दर। और समझ लो भाई, ये झूठ मूठ का आंकड़ा है और सत्य मत कुछ नहीं है। 1 जुलाई 2024 में भारत के भारतीय दंड संहिता IPC को किस नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके प्रावधान वर्ष 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में है? तो देखो भाई, प्रतिस्थापन जो IPC बना है, ठीक है, IPC इंडियन पैनल कोड अब बन गया है BNSA। ठीक है, यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है। ठीक है भाई, ये याद रखियो और कुछ मत याद रखियो। चलियो, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया जाता है? भाई साहब 24 अक्टूबर 1945 को। समझ में आ गया। वर्ष 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर को प्रतिष्ठित खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वीडन के पोल वाल्टर आर्मुड डुप्लांटिस को। ठीक है भाई। अगला सवाल है, जून 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी भाई जम्मू कश्मीर नेता उमर अब्दुल्ला। ठीक है। अगला सवाल है, वर्ष 2025 में किस भारत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विवेक देव रॉय भाई, सॉरी विवेक ओबराय मैंने बोल दिया। विवेक देव रॉय को जो है एक निधन मतलब उनके निधन 1 नवंबर 2024 को हुआ था। उसके बाद जो है मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत में सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? भाई ये हो जाएगा SDG रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। भारतीय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास को लागू करने के लिए उनकी निगरानी करने के लिए जो है नीति आयोग नोडल संस्था है। ठीक है, और नीति आयोग 0 से 100 नंबर के बीच में स्कोर देता है। ठीक है, देखो एस्पिरेंट 0 से 49, परफॉर्मर 50 से 60, फ्रंट रनर 65 से 99, अचीवर 100। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा नीति आयोग। ठीक है। अगला सवाल है,
भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को गीग वर्कर्स समझते हो ना, को लाभ प्रदान करती है के नियमों को पूरे देश में प्रभावी रूप से कब लागू किया गया। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नियमों को 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी रूप से मान्यता मिली है और उन्होंने जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व, वृद्धि अवस्था सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 21 नवंबर हो जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई मुख्य रूप से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 8 को, जो निरंतर, समावेशी और आर्थिक पूर्ण जो है, उत्पादक, रोजगार तथा सभी के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देना। एमएसएमई क्षेत्र भारत के कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए यह इस लक्ष्य के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो यहाँ पे हो जाएगा SDG 8। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दिग्गज मिथुन चक्रवर्ती बंगाल टाइगर को जो है। पवन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है। तो नया पवन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। याद रखियो भाई, और 20 मिनट में 50 सवाल कर दियो। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया था। देखो भाई, फर्स्ट से फेज था लेह लद्दाख में, दूसरा फेज गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में, इसलिए कनेक्टेड सवाल है। अगस्त 2025 में भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI संचालित आंगनवाड़ी किस स्थान पर लॉन्च किया है, जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में एक बड़ी प्रगति को प्राप्त करना चाहेगा। तो भाई बताओ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और करंट अफेयर के बाद आपको तलब होगी कि साइंस का आ जाएगा वीडियो। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुने आप लोग, साइंस का भी वीडियो आपको 21 और 22 दिसंबर का वीडियो जो है आपको साइंस का मिल जाएगा, वो भी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और PDF के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक मिलेगा, लिंक से सीधे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, 2-4 बार रिवीजन करके एग्जाम देकर जाके फोड़ दीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट